हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर ट्वेल्थ बोर्ड प्रिपरेशन इज गोइंग फैंटास्टिक। तो बच्चों, हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 7.8 विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और ये जो पार्ट है वो बेटा इंटीग्रेशन का पार्ट है। और इस एक्सरसाइज में जो पार्ट किया दिया गया है वो दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन को आप विद इन लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसका ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो जब ए टू बी बात करते हैं तो ए को हम बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट और बी जो है वो अपर लिमिट होता है। और ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये फंक्शन सपोज कीजिए बेटा कि फंक्शन जो दिया गया है वो एक्चुअल में ये फंक्शन है, ये आपका क्या है? फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली जो होता है वो एरिया से होता है। इस पूरे ग्राफ का ऑन द एक्स एक्सिस कितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसको हमें ऐड करना है। मतलब इसके थ्रू जो एरिया कंजर्व हो रही, जो एरिया बन रही है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है? बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसको ए टू बी तक के पार्ट को हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक स्ट्रिप है जैसे कि जिसकी विथ जो है वो एच हमने ले ली है, ठीक ना। ये विथ भी एच है, ये विथ एच है, मतलब एच विथ का हमने एक स्ट्रिप फॉर्मेट कर दिया है। और ये फॉर्मेशन जो हो गई है वो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एच विथ है तो ए प्लस एच ये हो जाएगा। और इस केस में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर इस हाइट होगी, ये हाइट जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ए पॉइंट पर है इसलिए एफ ऑफ ए हो जाएगा। ए प्लस एच है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? ए प्लस एच हो रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस एच लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वाई दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू को रिप्लेस किया, एक्स की जगह ए पुट किया तो क्या हो गया? वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्या हो गया? ये हाइट हो गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए प्लस एच हाइट हो जाएगी, अगला देखेंगे तो ए प्लस टू एच हाइट हो जाएगी। ऐसे जनरली अगर हमने एक नॉर्मल केस में देख लिया है तो ये ए प्लस एच आर है, आरथ पार्ट हो गया और उससे बाद का एक पार्ट ये हो गया। तो ये जो पार्ट होते हैं ये एक्चुअल में एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस रेक्टेंगल के हम एरिया अगर निकाल दें तो हम उसके अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होती है? अब इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर जो एरिया हम निकाल रहे हैं उसमें कुछ पार्ट छूट जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये पार्ट छूट जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट छूट जाएगा क्योंकि अगर इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये पार्ट छूट जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम लोग के पास एक तरीका ये होता है कि अब जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप की जो विथ है, जैसे अगर एक स्ट्रिप की विथ मान लीजिए आपने इस टाइप से ले लिया, ठीक है ना, एक स्ट्रिप इस टाइप से है और इसका ये पार्ट छूट रहा है, आपका ये पार्ट छूट रहा है। तो हम इस स्ट्रिप की विथ को क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एच को बहुत छोटा कर देते हैं। अगर एच अब बहुत छोटा हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो गैपिंग हो जाएगी, जो स्किप पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट हमने ले लिया और ये स्किप पार्ट, अब ये स्किप पार्ट जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, माइन्यूट हो जाएगा। मतलब हमने इसको कवर कर लिया, कवर कर लिया। तो अब ये जो छोटा सा पार्ट छूटा हुआ है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतना छोटा पार्ट होगा कि वो निगलेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कि एच की वैल्यू जो होती है हमने बहुत रिड्यूस कर दी, मीन्स एच को लगभग में टेंस टू जीरो कर दिया, एच टेंस टू जीरो कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट्स हैं उसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान रखिएगा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? एन पार्ट्स में। तो देयर आर एन पार्ट्स। तो अगर एच बहुत छोटा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? आप बी माइनस ए बोल सकते हैं। और हर एक पार्ट की विड्थ अगर एच है और एन पार्ट्स हैं तो आप क्या लिखोगे? एन इंटू एच लिखोगे, ठीक है। मीन्स अगर एच टेंस टू जीरो हो गया तो बी माइनस ए अपॉन एच टेंस टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि एन टेंस टू आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पार्ट्स हो जाएंगे। और जब इनफाइनाइट पार्ट्स हो जाते हैं तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती है और हमारा कंप्लीट एरिया आ जाता है। मीन्स अब देखिएगा बहुत सिंपल सी बातें करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए इसकी विथ एच है
और इसकी हाइट अगर देखी जाए तो इसकी हाइट एफ ऑफ ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफ ऑफ ए। तो विथ है एच, हाइट है एफ ऑफ ए। सेकेंड की अगर विथ देखी जाए तो अगेन विथ एच है और हाइट जो हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एच एफ ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा, क्योंकि अब स्टेप्स आगे बढ़ रही हैं। पहले a था, फिर 1h हो गया, फिर 2h होगा, फिर 3h होगा, अप टू nh जाएगा। तो ऐसे ही कहाँ तक जाता है बेटा कि h टाइम्स जाता है f ऑफ, हम बोल देते हैं इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अभी कितने पार्ट्स हो गए बेटा? a से स्टार्ट हुआ था, n माइनस 1 तक चला गया, तो इसके पार्ट्स कितने हो गए? n पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे जो बात होगी, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने बात जो कर ली वो रेक्टेंगल के एरिया की बात कर ली। किसकी बात कर ली है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हाइट एंड विथ, हाइट विथ, ठीक है। एच कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। ऐसे ही ये मूव करता हुआ चला जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो एच है वो h आप यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है एक्चुअल में, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx जो है वो एक्चुअल में हो रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो रहा है, ठीक है। तो ये इस पैटर्न का फॉर्मूला बन जाता है जिसको आपको यूज करना है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो डिपेंड है लिमिट के ऊपर। तो अगर लिमिट के ऊपर डिपेंड है तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिमिट के फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरी चीज, ये फंक्शन का सम्मेशन है। अगर ये फंक्शन का सम्मेशन है तो सम्मेशन के भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एपी का भी यूज होगा, जीपी का भी यूज होगा और आपको लिमिट का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं जिसका हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट, अगर सम्मेशन कहीं पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 जो है आपका n टाइम्स है, अप टू n टाइम्स, और इसकी वजह आप क्या लिखते हैं? n लिखते हैं, ठीक है ना। सम्मेशन n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा 1 टू n जो है आपको सम्मेशन n टाइम्स है, और ये वैल्यू होती है n प्लस 1/2 होती है। सिंपली सिग्मा n स्क्वायर अगर दिया गया तो यह है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर दिया गया है, और इसकी वैल्यू होती है n/6, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 होती है, ठीक है। सिग्मा n क्यूब कभी मिल जाता है, इसका मतलब है 1 क्यूब, 2 क्यूब। ये मैं एक्सपेंड भी कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो वैल्यू होती है वो n प्लस 1/2 का स्क्वायर होती है, ठीक है। ये तो सम्मेशन का केस हो जाता है जब आपको यूज करना है। अब जैसे कि एपी के बारे में बात करते हैं, एस एन ऑफ एपी, एपी का टर्म्स आपको पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है एपी का सम्मेशन। जीपी का सम्मेशन अगर बात की जाए तो a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस आर आपको यूज करना है, ठीक है ना। n टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये एपी का सम हो गया, ये जीपी का सम हो गया। एचपी का आपको पता है सम्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए आपको केवल एपी और जीपी पर फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये होती है, कुछ लिमिट के फॉर्मूले हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, और ए रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन अगर x है तो इसका मतलब होता है लॉग बेस ई ए होता है। लिमिट x टेंस टू 0 है, e पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर है तो इसकी वजह हम 1 यूज करेंगे, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 है, सॉरी a लिख देते हैं, x रेस्ट पावर n माइनस ए रेस्ट पावर n अपॉन x माइनस a है, तो इसकी वजह से n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 1। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है बेटा? फॉर्मूला आपके पास ये है,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और लिमिट जो चालू हुई है वो ए टू बी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं और देन एक्सरसाइज पाएंगे। ओके, ना एक्सरसाइज एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और ये थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इंटीग्रेशन दिया गया बेटा, इंटीग्रेशन दिया गया 0 to 2 x² + 1 dx दिया गया है, ठीक ना, 0 to 2 x² + 1 dx है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना, ये कंडीशन दी जाती है। तो डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते इसको, एज अ बोर्ड प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं, आपको सब्जेक्टिव करना होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको कंपेयर करना होता है। तो लिमिट की वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू 0 है, b = 2 है, और f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई दैट इज x² + 1 दिया गया है, ठीक है ना, यही दिया गया। ओके, तो अगर हम लोग बात करें b - a/h = n, तो h यहाँ लिख देते हैं, अपॉन = n लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी b - a मीन्स 2 - 0 मतलब 2/h = n। तो इस कंडीशन को भी हम लोग ध्यान रखेंगे बात के लिए। अब ये f ऑफ x दिया गया, तो हमारे पास तरीका क्या होता है, f ऑफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, a से स्टार्ट करते हैं, और a की जो वैल्यू है वो 0 है, तो f ऑफ 0 देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 + 1 हो जाएगा। f ऑफ a + h मतलब 0 + h देखेंगे, तो a + h के लिए क्या हो गया 0 + h, तो जहाँ पर h है तो यहाँ पे h² + 1 आ जाएगा। f ऑफ 0 + 2h होगा, क्योंकि ध्यान से रखिएगा f ऑफ a + h f ऑफ a + 2h, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2h का स्क्वायर हो गया +1। ऐसे ही आपको कहाँ तक लेके जाना है बेटा, f ऑफ 0 + n - 1 × h तक। तो जहाँ पे भी ये वैल्यू रिप्लेस हो रही है उसको लिखते जाइए, n - 1 × h का स्क्वायर, और ये हो गया +1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करते हैं। 0 to 2 x² + 1 dx = क्या आना चाहिए, वाइगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a + 2h, ऐसी f ऑफ a प्लस n - 1 × h, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के रखी हुई है, तो लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, f ऑफ 0 + h क्या है बेटा h² + 1 है, ऐसी यहाँ पे 2h का स्क्वायर है और +1 है। अब 2 यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे क्या है n - 1 × h का स्क्वायर हो गया और ये +1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब बीच सी बात है, 1 सेपरेटेड है, और 1 कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h हो गया, और 1 n टाइम्स है तो हमने लिख दिया n प्लस, ध्यान से देखिएगा h² है, यहाँ पे भी h² मिलेगा, यहाँ भी h² मिलेगा, तो h² मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया बेटा 1 बच गया, यहाँ बचेगा 2², अगला 3² बचेगा, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, ये n - 1 के स्क्वायर तक जाएगा, ठीक ना। तो ये सभी के सभी स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, तो ये सिग्मा n² हो गया, कितना हो गया सिग्मा n² या n - 1 बोल सकते हैं आप इसे, n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इसलिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, n हो गया प्लस h² है, और यहाँ पे n - 1 तक का स्क्वायर किया जाए तो बेटा क्या होगा, पहले क्या होता था n/6, तो n की जगह हमने n - 1/6 लिख दिया, ठीक है, n - 1/6 लिख दिया, और फिर n + 1 होता है तो बेटा क्या लिखेंगे n लिखेंगे, और फिर क्या होता है 2n + 1 होता है, तो हमने क्या लिखना है 2n की जगह n - 1 और +1 लिख देना है। जहाँ पे भी n था वहाँ पे हमने n - 1 यूज़ कर दिया, क्योंकि 1 से n - 1 तक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, h हो गया, ये हो गया n टाइम्स,
अब प्लस, अगर देखा जाए तो ये एच स्क्वायर है और इसे कैलकुलेट किया जाए तो एन इंटू एन माइनस वन बाई सिक्स हो गया और ये जो हो गया टू एन माइनस वन हो गया। ठीक है ना। अब अगर h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n इंटू एच हो गया प्लस ये हो गया एच क्यूब। ठीक है, और ये हो गया n इंटू, अगर यहाँ से n कॉमन निकाला जाए तो यहाँ से n आएगा कॉमन, वन माइनस वन अपॉन n हो जाएगा। और इसको क्यों करना है इसे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। n यहाँ से कॉमन ले लिया तो टू माइनस वन बाई एन हो गया और डिवाइड बाय अगर देखा जाए तो ये हो गया 6। ओके ना, अब कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, हम लोगों ने जो वैल्यू दी थी इसका यूज़ करना है। ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा h इंटू एन, एन एच की वैल्यू क्या बेटा 2 है, तो एन एच की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एन एच की वैल्यू 2। ध्यान से देखिएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एन एच की वैल्यू लगा दी 2 प्लस एच क्यूब की जगह क्या लगा सकते हैं, एच क्यूब की जगह हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा, एच क्यूब। ध्यान से देखिएगा, एच क्यूब, एच क्यूब की वैल्यू एच क्यूब इज इक्वल टू 8 बाई एन क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, एच क्यूब इज इक्वल टू 8 बाई एन क्यूब। तो एच क्यूब की जगह हमने लिखा एन क्यूब बाई 8। ठीक है, सॉरी एच क्यूब इज इक्वल टू उल्टा लिख दिया मैंने, 8 बाई एन क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एन 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 है तो ये हो गया एन क्यूब और ये हो गया 1 माइनस वन बाई एन और ये हो गया 2 माइनस वन बाई एन हो गया और डिवाइड बाई हो गया 6। देखिएगा फायदा क्या मिल गया हमें, n से n कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट का केस होता है तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनता है तो हमें मैक्सिमम पावर को बाहर निकालना पड़ता है। ये अब क्या आया यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये तो गलत है, ये n आ गया। अब हमने यहाँ पे पुट किया बेटा 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा लिमिट अप्लाई किया तो ये एक्चुअल में 8 है बाई 6 है और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, n 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 से कैंसिल किया तो 3 टाइम्स, तो 8 बाई 3 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 टू 6 मतलब 14 बाई 3 आ गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत स्लोली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने बहुत टाइम लिया है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सेकंड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन 0 to 2 e पावर x dx दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन देखिएगा बहुत इजी है, अब तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लिमिट देखिए बेटा, a की वैल्यू क्या है 0 है, b की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो मतलब आपके पास b माइनस ए बाई एच इज इक्वल टू एन हो जाएगा, मीन्स या एन एच लिख सकते हैं, तो b माइनस ए का मतलब 2 आ जाएगा, 2 इंटू इज इक्वल टू एन एच आ जाएगा। ठीक है ना, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, फंक्शन क्या दिया गया बेटा, फंक्शन दिया गया आपको e पावर x। ठीक है, तो वैल्यूज को स्टार्ट करते बेटा, f ऑफ a निकालना है, f a की वैल्यू क्या है 0 है, तो a की पावर 0 हो गया, f ऑफ a प्लस एच मतलब 0 प्लस एच h हो गया, तो e की पावर क्या हो गया बेटा 0 प्लस एच, f ऑफ 2h तो क्या हो गया e पावर 2h हो गया। ऐसे ही आप कहाँ तक लेके जाते हो, f ऑफ n माइनस वन इंटू एच, क्योंकि a 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, तो ये हो गया n माइनस वन इंटू एच हो गया, ये आपका फंक्शन आ गया। तो अब सीधा सा हम लोग काम करेंगे 0 to 2 e पावर x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स f ऑफ 0 e पावर 0, f ऑफ h e पावर h, f ऑफ 2h e पावर 2h, ऐसे ये फंक्शन कहाँ तक जाएगा e पावर n माइनस वन इंटू एच तक जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, h बाहर हो चुका है, ये हो गया 1 प्लस e पावर h प्लस ये e पावर h का स्क्वायर हो गया, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा e पावर h पावर n माइनस वन। तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, ये सीरीज किसकी है बेटा जीपी की है, 1 ये मान लीजिए x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x पावर n माइनस वन। ठीक है, तो जीपी का सम लगाना बेटा यहाँ पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स, अब जीपी का सम क्या होता है बेटा
ई पावर एच और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है, -1 अपॉन ई पावर एच -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूज करना है लिमिट का। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है बेटा, ई पावर एच -1 है, तो हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई पावर जो है वो n इंटू एच है, -1 है, डिवाइड बाई इस h को हम नीचे लेके आते हैं, ई पावर h -1 अपॉन एच। और इसके लिए हमने आपको बताया था कि लिमिट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। h टेंड्स टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। ठीक ना, क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x -1 अपॉन एक्स वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ देखा जाए तो ई पावर n इंटू एच, एन इंटू एच क्या बेटा, एन इंटू एच की वैल्यू 2 है, तो 2 लगा दिया तो ई पावर 2 -1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर आपके पास आपको इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत, तो अब तो आता ही होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स और लिमिट क्या बेटा 0 टू, आपने 2 लगाया तो ई पावर 2 आ जाएगा, माइनस ई पावर 0 मतलब ई स्क्वायर -1, डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो इस टाइप से इसका आंसर आपको ई पावर 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सिमिलर मैनर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.8। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्सरसाइज 7.8, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन दिया गया a टू b x dx दिया गया है। ठीक है ना, तो लिमिट तो आपको मालूम है a टू b, तो n इंटू एच की वैल्यू आ गई आपके पास b माइनस ए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में यूज होगा। और फंक्शन जो दिया गया f ऑफ x जो दिया गया है वो क्या दिया गया, x दिया गया है। तो पहला काम क्या करना बेटा, f ऑफ a निकालना है। तो a निकाला तो क्या वैल्यू आ गई, a आ गई। a प्लस एच लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि जैसा x है वैसे ही y है। f ऑफ a प्लस 2h लिखेंगे तो a प्लस 2h आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको क्या लिखना है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h लिखना है तो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को हम फंक्शन में रिप्लेस करेंगे। चलिए, तो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x, सॉरी x है, x dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देते हैं, h टाइम्स आ गया है, f ऑफ a की वैल्यू है a प्लस एच, a प्लस एच, फिर a प्लस 2h। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब सिंपल सा काम है बेटा, देखिए a कांस्टेंट है और ये n टाइम्स गया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ये हो गया n इंटू ए प्लस। अब देखिएगा यहाँ h h h, तो h अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 2 अप टू n माइनस 1 और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना, आप चाहें तो h को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो n इंटू एच आ गया इंटू ए हो गया, प्लस ये हो गया एच स्क्वायर। और ये सम कितना है बेटा, n माइनस 1 टर्म्स का सम है, तो सिग्मा n माइनस 1 है, तो क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, सिंपल सा काम है। ओके, अब देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, n इंटू एच आपको मालूम है, n इंटू एच क्या था, n इंटू एच आपके पास था b माइनस ए, तो उसे b माइनस ए लगा देते हैं। तो यहाँ हमने लगाया b माइनस ए इंटू ए प्लस ये h है, तो h को क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन n स्क्वायर। ठीक है ना, एच स्क्वायर की जगह लिखना पड़ेगा ना। और ये जो वैल्यू है n, तो n कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से n कॉमन लिया तो ये हो गया n स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस 1 बाई n डिवाइड बाई आ गया आपके पास 2 आ गया। ओके, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास लिमिट अगर अप्लाई करते तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
-2ab डिवाइड बाई 2 हो गया। ये 2ab हो जाएगा, इसका एल्सियम देखा जाए तो 2 आएगा। यहाँ क्या आ गया 2ab माइनस 2a² प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab। ये -2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हाफ, ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा b² और माइनस a² आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x² 2 होता है और लिमिट अप्लाई करते हैं a टू b तो b² माइनस a² 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया दैट इज 0 to 5 और इंटीग्रेशन में है x+1 dx है। ठीक है ना, तो अब हम लोग काम जो करने जा रहे हैं वो ए बी की वैल्यू मालूम है। a इक्वल टू क्या है 0, b इक्वल टू 5 और b माइनस ए इक्वल टू होता है n इंटू एच। तो b माइनस ए का देखा जाए तो 5 इक्वल टू n इंटू एच है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो है x+1। ओके, तो पहला काम क्या करना है f ऑफ a निकालना। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 0, f0 तो 0+1। फिर क्या होगा f ऑफ a प्लस h मतलब 0 प्लस h, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आएगा h+1। फिर f ऑफ 2h निकालना है तो 2h+1 ऐसे आपके पास आएगा सीरीज। ठीक है, तो 0 to 5 x+1 dx इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेस्ट 0 h टाइम्स f ऑफ 0 मतलब 1, फिर f ऑफ h+1, f ऑफ 2h+1। अब ये कहाँ तक जाएगा तो बेटा n-1 तक जाता है ना, तो ये होगा n-1 इंटू h+1 हो जाएगा। अब सिंपली फिर से वही काम है, 1 आपके पास n टाइम्स है तो 1 को आप n टाइम्स ऐड कर देते हैं तो लिमिट h टेस्ट टू आएगा 0, h हो गया 1 हो गया n प्लस अगर यहाँ देखा जाए तो ये h है, यहाँ पे भी h कॉमन है तो h कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 1 2 अप टू n-1। सिमिलर फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा, बहुत सिंपल से है। तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0, n इंटू एच हो जाएगा प्लस h इंटू एच h² हो जाएगा और इसका समेशन अभी बात की थी हम n-1 इंटू n/2 हो जाएगा। ठीक है, अब NH की वैल्यू क्या है बेटा, NH की वैल्यू है 5 तो 5 पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया 5 प्लस ये h² है, इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं h को हटा देते हैं। h की वैल्यू क्या बेटा 5/n तो 5 मतलब 25/n² इंटू यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा n² और यहाँ आएगा 1 माइनस 1/n आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ गया। ये n² हमेशा कैंसिल हो जाता है, बैलेंस होते हैं हमेशा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो मतलब क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई है। n टेंस टू इन्फिनिटी था तो ये 0 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, मीन्स ये आएगा 5 प्लस 25/2 मीन्स ये वैल्यू आ गई 35/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक को चेक करना है फिर से चेक कर लीजिए, x² 2 प्लस का x हो जाएगा और लिमिट है 0 to 5 तो 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस का 5। अब बीस सी बात है, आंसर कितना है बेटा 35/2 आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं तो थोड़ा सा पेशेंसफुली आप इसे वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड इज इंटीग्रेशन जो दिया गया है वो है 0 to 2 to 3 है बेटा, 2 to 3 x² dx दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब a की वैल्यू जो है वो 2 है और b की वैल्यू है 3 तो b माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू एच। तो b माइनस ए 3 माइनस 2 मतलब 1 इज इक्वल टू हो गया n इंटू एच। इसका यूज करते हैं बाद में हम लोग। ठीक है, f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो फंक्शन है x²। तो स्टार्ट किससे होना बेटा f ऑफ a से, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 है तो क्या हो गया 2² हो गया। f ऑफ a प्लस h मतलब 2 प्लस h, अगर 2 प्लस h करेंगे तो x की जगह 2 प्लस h²। थर्ड
एफ ऑफ 2+2h के बारे में बात करते हैं, तो ये आएगा 2+2h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई समस्या तो है नहीं, आराम से स्क्वायर सॉल्व हो जाते हैं। तो कहाँ तक जाएगा बेटा, n-1h तक जाएगा, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 to 3x² dx इज इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स f ऑफ a मीन्स 2 स्क्वायर, f ऑफ a प्लस h मीन्स 2 प्लस h स्क्वायर, ऐसे ही जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स 2h है बेटा यहाँ पे, तो क्या होता है n-1 होता है ना, n-1 इंटू h का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टाइम्स है, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये 2 स्क्वायर हो गया, प्लस का अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर ही आएगा। ठीक ना, ऐसे ही लास्ट में कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ तक जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये काम तो हो गया स्क्वायर करने पर। फिर h का भी स्क्वायर आएगा, प्लस h स्क्वायर आएगा, प्लस अगला क्या होगा 2 + 2h मतलब 4h स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आया n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab भी होता है बेटा, तो 2ab करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4h आ जाएगा, प्लस अगला क्या रहा होगा 2 + 2h, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, तो 8h हो जाएगा। ऐसे ही कहाँ जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 टाइम्स मतलब प्लस का 4 टाइम्स n-1 इंटू h होगा, तो यहाँ पे 3 सेक्शन बन गए। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना। अब समझिएगा, ये जो सीरीज है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो लिमिट लगा करके हम लोग इसका n टाइम्स यूज़ करते हैं, h ये हो गया n टाइम्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, प्लस इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, तो अगर h स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ अगर देखा जाए तो 4h कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है 4h कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही आपके पास n-1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें इसे यूज़ करना है, h को मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0 कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि h टेंड्स टू भी 0 हो सकता है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो h टेंड्स टू 0 किया गया तो h टेंड्स टू 0 रखा, मल्टीप्लाई किया n इंटू एच इंटू 4, प्लस यह हो गया h³, और इस सिग्मा n-1 का स्क्वायर है, तो हम लोग के पास तरीका पता है, n/6 होता तो n-1/6 लिख दिया, फिर n+1 होता तो उसकी जगह n लिख दिया, और यहाँ पे 2n-1 लिख दिया। ठीक है ना, ये समेशन हो गया सिग्मा n-1 स्क्वायर का, प्लस 4h, यहाँ सिग्मा n-1 है तो n-1 n/2 आ गया, और ध्यान रखिएगा हमने h मल्टीप्लाई किया तो यहाँ h³ कर दिया था, यहाँ h स्क्वायर मैंने नहीं किया तो h स्क्वायर हो गया। अब सारी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, NH की वैल्यू क्या बेटा, NH की वैल्यू हमारे पास 1 है, NH की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 लगा देते हैं, तो ये हो गया 4, प्लस यहाँ देखिएगा h³ है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से n कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से n बाहर है ही पहले से ही, और यहाँ से भी n बाहर निकालिए तो n³ बाहर निकल आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 1/n, ये n बाहर है, और यहाँ से बचेगा 2 - 1/n डिवाइड बाई 6, प्लस यहाँ देखेंगे तो ये 4h स्क्वायर है डिवाइड बाई 2 है, एक n यहाँ से बाहर निकालिए, एक n पहले से पड़ा हुआ था n स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 1/n-1 आ गया। ठीक है ना, सॉरी 1 - 1/n आएगा बेटा, डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अब NH की वैल्यू क्या थी बेटा 1 थी, तो n इंटू एच की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 हो गया, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो 1/n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू 1 बचेगी, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये वैल्यू आ गई 4, प्लस ये कंप्लीट हो चुका था, यहाँ 2 बचा, 2/6 मतलब 1/3, प्लस यहाँ देखा जाए तो 2 बचेगा, और n इंटू एच की वैल्यू 1 है, और ये बचेगा 1। ठीक है, तो 2 बच गया, तो 4 + 2 6 आ गया, 6 + 1/3, तो ये हो गया 19/3। ओके, आंसर क्या आ गया बेटा 19/3। वेरीफाई किया जाए बेटा, एक्स स्क्वायर था अपने पास, क्या क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर था ना, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा डायरेक्ट x³/3 आता है, और लिमिट लगाए 2 to 3।
ठीक है ना, लिमिट क्या लगाए 2 to 3 लगाए, 3 का क्यूब 27 माइनस ये 4 हो गया, सॉरी 8, 2 का क्यूब 8 आया डिवाइड बाई 3, 19/3, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, तो 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 3 क्वेश्चंस बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके, आई होप आपको बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।